मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हिंदी शिक्षिका जासमीन सिंह आज की हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पार्ट 3 शिष्टाचार रीडिंग करेंगे। पिछले क्लास में हमने पार्ट 2 पढ़ा था, उसका कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया है। आगे है कहानी, ये स्टोरी है एक ठो शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब होता है अच्छा व्यवहार। शेखर एक होशियार लड़का था, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह कहीं भी शैतानी करने लगता था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। वहाँ उसके चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम शेखर है। वह बहुत होशियार बच्चा है, परंतु उसमें एक बुराई थी कि वह बहुत ज़्यादा शैतान था। कहीं भी वह किसी भी जगह में शैतानी करने लगा था। एक बार वह अपने चाचा जी के साथ शहर गया। वहाँ चाचा जी को अपने मित्र से मिलना था, तो शेखर को भी अपने साथ ले गया। आगे है, चाचा जी के मित्र के घर पहुँचते ही शेखर शैतानी करने लगा। सबसे पहले तो वह सोफे पर जूते पहने ही चढ़ गया। उसने सोफे का कवर, फिर उसने क्या किया, चाचा जी के साथ वह मित्र के घर पहुंचा और मित्र के घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले क्या किया, जूता पहने ही अपना जूता उतारा भी नहीं और जूता पहने ही वह सोफे पे चढ़ गया। उतार कर नीचे फेंक दिया और सोफे का जो कवर है उसको भी वह नीचे उतार कर फेंक दिया। फिर पास ही रखी मेज पर से कुछ कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिए। चाचा जी ने इशारे से उसे रोकने का प्रयास भी किया, पर शेखर अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा। शेखर जो है सोफा कवर को फेंक दिया और मेज पर रखी कागज उठाकर इधर उधर फेंक दिया। चाचा जी इशारा करते रहे, लेकिन वो समझ नहीं पाया और जानबूझ के अनदेखा करते हुए शैतानी में जुटा रहा। फिर चाचा जी घर लौटने पर शेखर के चाचा जी ने उसे समझाया, शेखर, मेरे मित्र के घर तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी। अनदेखा मतलब आप जान रहे हो, मतलब किसी चीज़ को देखकर भी अनदेखा कर देना, नहीं देखना। तो वो शैतानी करते रहा। घर लौटने पर चाचा जी ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम तो मेरे दोस्त के यहाँ जाकर मेरी बेइज्जती करा दी। बेइज्जती मतलब होता है अपमान। यह बात सुनकर शेखर जो है वो उदास हो गया। शेखर का उदास चेहरा देखकर चाचा जी को दया आ गई। वे बोले, बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम किसी अपरिचित मतलब होता है जिसको ना पहचाने रहे हो, जिसको आप पहचानते नहीं हो, या फिर कोई मेहमान से मिलो, तब शिष्टाचार का ध्यान रखा करो। शिष्टाचार मतलब होता है अच्छा व्यवहार, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती मतलब होता है अपमान। तो चाचा जी उसको घर लौटते समझाने लगे और कहने लगे कि अगर तुम किसी अपरिचित से मिलते हो, जिसे तुम पहचानते नहीं हो, या किसी मेहमान से मिलते हो, तो अच्छे व्यवहार का ध्यान रखा करो, नहीं तो सारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगी। ये समझाते हुए चाचा जी शेखर को कह रहे हैं। आगे है, चाचा जी की बातों से शर्मिंदा होकर शेखर ने पूछा, चाचा जी, शिष्टाचार क्या होता है? चाचा जी जब उनको समझाने लगे तो शेखर अपमानित हो गया और उन्होंने कहा कि चाचा जी, शिष्टाचार क्या होता है? तब उनके चाचा जी ने उनको समझाया कि शिष्टाचार मतलब अच्छा व्यवहार। चाचा जी ने प्यार से समझाते हुए उसे बताया, बेटा, दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। ये देखिए, पिक्चर में चाचा है और ये शेखर है। चाचा जी जो है वो शेखर को समझाते हुए बता रहे हैं कि शिष्टाचार क्या है। उत्तर है आगे, तो मैं अच्छा व्यवहार कैसे करूं? ये शेखर अपने चाचा जी से पूछ रहा है। उनके चाचा जी आगे बताते हैं। चाचा जी बोले, देखो बेटा, जब भी तुम किसी से मिलो तो उसे नमस्ते करना मत भूलो। सबसे पहले चाचा जी ने कहा कि अगर तुम किसी से भी मिलते हो तो सबसे पहले उसे नमस्ते करना चाहिए। फिर आगे चाचा जी ने उसको समझाते हुए कहा, तुमने मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं की और बिना कुछ कहे उसके घर से वापस भी आ
गए। शेखर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चाचा जी ने कहा, तुम मेरे मित्र को नमस्ते भी नहीं बोले। तो ये सुनकर शेखर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। चाचा जी ने आगे बताया, बातचीत करते समय भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई तुम्हें कुछ दे तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए। चाचा जी ने आगे उनको समझाते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई चीज़ गिफ्ट में दे या कोई भी चीज़ दे तो सबसे पहले उस व्यक्ति को धन्यवाद कहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो दूसरों को बुरी लगे। हमेशा अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलो। किसी भी के साथ जब आप मिलते हो या कहीं पर भी बुरी बात नहीं करनी चाहिए कि सुनने वाले व्यक्ति को खराब लगे। सोच विचार कर उस बात को बोलना चाहिए। बातें करते समय केवल अपनी बात मत कहो, बल्कि दूसरों का भी सुनो। दूसरों से उनकी निजी बातें मत सुनो। दूसरों के दुख में सहानुभूति प्रकट करो। जब आप दूसरे के बारे में बोल रहे हो या उससे बात कर रहे हो तो उसकी बातों को भी सुनो और अपनी बातों को भी बोलो। उसकी निजी बातों को मत सुनो, बल्कि उसके दुख को सुनकर तुम उससे सहानुभूति प्रकट करो। सहानुभूति मतलब होता है हमदर्दी। उसके दर्द को समझो। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो उससे माफ़ी मांग लो। अगर आपसे बातचीत में कहीं पर गलती हो जाए तो उसको सॉरी या फिर माफ़ी मांग सकते हो। और फिर आगे चाचा जी उनको समझाते हुए बोलते हैं, और चाचा जी हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो शेखर ने पूछा, अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि आए तो खुशी से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो। उन्हें उचित स्थान पर बैठाओ और उनका अच्छी तरह सेवा सत्कार करो। अतिथि के साथ खाना खाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि पहले अतिथि को भोजन मिलना चाहिए, बाद में तुम खाना खाओ। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता के अंतर्गत आता है। चाचा जी ने आगे समझाते हुए शेखर को कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए, अतिथि मतलब होता है मेहमान, तो तुम मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करो। उन्हें अच्छे स्थान पर बिठाओ और उनका सेवा सत्कार करो। सेवा सत्कार मतलब होता है उनका आवभगत। और अतिथि के साथ, मेहमान के साथ खाना खाते समय सबसे पहले यह ध्यान रखो कि अतिथि को भोजन अच्छा मिले, बाद में तुम खाना खाओ। अतिथि से पहले भोजन करना अशिष्टता मतलब होता है असभ्यता के अंतर्गत है। भोजन पहले मेहमान को खिलाओ, फिर बाद में खुद खाओ। ये है शिष्टाचार का आधा कहानी है। आगे की स्टोरी हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।